बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हमें ग़ुलामी नामंजूर है, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, और अमेरिका की खासकर जो ग़ुलामी है वो हमें नामंजूर। आप कह रहे हैं कि मुल्की हालात इस वक्त देखें कि ये 13-14 जमातें, बल्कि 15-16-17-18 जमातें जो मिल के है, इन्होंने हमारे ऊपर हुकूमत मुसल्लत की है, इमरान खान साहब को हटाया है। और हम ये कहेंगे कि इमरान खान साहब बहुत अच्छे तरीके से चल रहे थे, बहुत प्यारे चल रहे थे, महंगाई भी इतनी नहीं थी, एक रूटीन के हिसाब से महंगाई चल रही थी, इतनी ज़्यादा महंगाई नहीं थी। लेकिन इन्होंने कि तो आके ऐसा हमारे ऊपर बम गिराया, ऐसा बम गिराया कि हमें तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही कि ये हमारे साथ कर क्या रहे हैं। हम लोगों को इन लोगों ने अज़ाब में डालिए। यकीन करें, सफ़ेद पोश आदमी मर गया है। इस हुकूमत में सफ़ेद पोश आदमी जो है रोटी खा नहीं सकता, क्या करे इंसान। ये लोग हमें रोटी से मना कर रहे हैं कि रोटी के 4 टुकड़े कर लो, चाय नहीं पियो। वो भाई हम क्या खाएं, क्या पिए, हमें कुछ कम अज़ कम वो तो बता दो कि हम क्या खाएं, हमें क्या खाएं। अब पेट्रोल की बात करें, पेट्रोल अच्छा खासा इमरान खान साहब ने जो है रूस से तेल लेने लगे थे, इन लोगों ने वहाँ से मुआहदा नहीं किया। इन लोगों ने हमारे ऊपर 15 दिन में 85 रुपये पेट्रोल बढ़ा के हमारे ऊपर बम गिरा दिया है। हम लोग कम अज़ कम, ये मोटरसाइकिल वाले जो लोग हैं, हम लोग मोटरसाइकिल पर पेट्रोल डलवा के कहीं जा नहीं सकते। कम अज़ कम 250 रुपये का लीटर एक पेट्रोल डालता है, वो भी पंप वाले पूरा तो डालते ही नहीं है। हुकूमत हो तो वो बेचारे पूरा डालें। पंपों का तो किसी को कुछ पता ही नहीं है कि पंपों के वाले के पास जाना है कि नहीं जाना है, क्या करना है, उनको समझाना है या उनको भी कुछ कहना है। उनकी तो अपनी मौज मस्ती है। आज रात 12 बजे का तेल कह रहे हैं, वो अभी से उन्होंने पंप बंद करके रख दिए हैं, पेट्रोल मिल नहीं रहा है। हमें भी तो कम अज़ कम बताया कि गरीब आदमी या सफ़ेद पोश आदमी वो कहाँ जाए, वो कहाँ जाए। उसने चाय भी नहीं पीनी, रोटी की भी उसने 4 टुकड़े करके खाने हैं। तो यार हमें भी तो और बिल अल्लाह खैर करे। लोड शेडिंग इतनी है कि रमज़ान शरीफ का महीना था, रमज़ान शरीफ महीने में भी इनकी लोड शेडिंग रही है इनके दौर में। और अब देखो फिर ईद आने वाली है, लोड शेडिंग शुरू है। इन्होंने कहा था 1 मई को लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी। आज देखो कि यार हर 5-5 मिनट 10-10 मिनट बाद लाइट बंद हो रही है। ना रात को सो सकती है, ना दिन को अपना को काम कर सकते हैं यार लाइट। और मेरा बिल इस वक्त मेरे घर में क्या चल रहा है, देखो आके कोई बंदा देखे आगे 10,000 रुपये बिल आया मेरा। मैं कहाँ से दूँगा? कारोबार तो है ही नहीं है ना, कारोबार तो ख़त्म हो गए हैं। अब तो मजदूरी, बच्चे जो मजदूरी करके आते हैं वो खाते हैं, कारोबार तो है नहीं है। जो कहाँ से बिल जमा करवाएंगे। बाकी रह गया खान साहब की बात आपने करी है। यार खान साहब तो हम उसको सलूट पेश करते हैं, वो तो आशिक़ रसूल है। तो उस जैसा लीडर ना मेरी ज़िंदगी में मैंने कभी देखा है, ना आया है, ना वो आएगा, जिसने पूरे यूरोप कंट्री में, अक़वाम मुत्तहिदा में जाके सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रोशन किया है। हम तो उनको सलाम पेश करते हैं। वो वाहिद लीडर है जिसने कहा है कि मेरा पावरफुल अल्लाह की ज़ात है। ये जब भी बैठते हैं ये कहते हैं अमेरिका के साथ हम जो है, अभी मैं कल परसों देख रहा था, बयान सुन रहा था, फजल रहमान साहब कह रहे थे कि वो उनका जो बयान है वो सियासी बयान है कि इमरान खान यहूदी है। वो भाई वो यहूदी है जो इस्लाम का नाम ले रहा है। और जो आप लोग इस्लामी हो, आप लोग ये नहीं कि वो यहूदियों के साथ बैठ रहे हो। यार अवाम को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? अवाम अब समझदार हो गई है, अवाम में अब शऊर आ गया है, अवाम में इतना वो बेवकूफ़ वाली अवाम नहीं रही है, समझे ना। अब जी ये बताइएगा, लोड शेडिंग के हवाले से जिस तरह से काम भी बंद है, आप देखते हैं कि बिजली नहीं आएगी, काम कैसे होगा, लोग घरों में बच्चे तड़प रहे हैं, गर्मी बहुत ज़्यादा है, शदीद गर्मी है, ऊपर से लोड शेडिंग है, ऊपर से महंगाई है, ऊपर से बिल बड़े आ रहे हैं। ये बिल्कुल आवाम को मारने का बंदोबस्त किया जा रहा है या अमरीकी गुलाम बनाने के लिए इनको मजबूर किया जा रहा है? इसमें देखिए जी, जो लोड शेडिंग है ये तो हमें गुलामी की तरफ धकेल के लेके जा रहे हैं, ये धकेलते जा रहे हैं। देखो मैं ये कहता हूँ कि जब इमरान खान का दौर था, मैं कहता हूँ यार वो सारे कहते हैं इमरान खान बुरा था, मैं भी कहता हूँ इमरान खान बुरा था। इमरान खान अगर बुरा था तो वो कैसे पूरी कर रहा था बिजली, वो कहाँ से लेके आ रहा था वो बिजली? इनके पास वो बिजली कहाँ गई? वो जो उसकी जाने की देर हुई, यहाँ पे लोड शेडिंग शुरू हुई। 4.25 साल में हमारे इस इलाके में लाइट बंद नहीं हुई, ना लाइट बंद हुई है, ना गैस बंद हुई है। ये जिस दिन से ये आए हैं उस दिन से लाइट की प्रॉब्लम है, लाइट जा रही है। ये क्या इमरान खान अपने साथ वो छापर में डाल के वो घर ले गया है? वो घर तो नहीं ले गया ना इससे पहले किसी के पास, वो यहीं पड़ी हुई है। यार इनको कम अज़ कम ये इनके, मुझे पता है कि जो साहब वज़ीर आज़म थे, क्या नाम है, अब्बासी साहब जो है, वो कह रहे थे 1 घंटा लाइट बंद हो जाती तो हमें करोड़ों रुपए का फ़ायदा होता है। इसका मकसद ये हुआ कि आप लोग हमें मार के अपना करोड़ों का फ़ायदा कर रहे हैं। आप अपने प्लाजे वहाँ बनाना चाहते हैं ये करोड़ों रुपए का फ़ायदा करके। यार खुदा का खौफ खाएं, अल्लाह का खौफ खाएं, हमारी जान छोड़ें। हमें यहाँ से कम अज़ कम जो हम इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें रोटी तो कम अज़ कम खाने के लिए छोड़ दें। आप तो बिल्कुल हम लोगों का, आप करोड़ों का 1 घंटे में फ़ायदा लेने की खातिर हम गरीब को, यानी कि हमारे गरीब का बेड़ा गर्क किए जा रहे हैं। खुदा का खौफ खाएं, अल्लाह का खौफ खाएं। कहते थे कि तजर्बाकार हुकूमत जो है हमारी है, 13 पार्टियों की तजर्बाकार हुकूमत है। इस तजर्बे पे क्या कहेंगे? अगर ये तजर्बा इतना ज़्यादा तो फिर क्या कहेंगे इस पर? यार अगर ये तजर्बाकार है तो यार इमरान खान तो फिर तजर्बाकार नहीं था।
इमरान खान तो तजर्बाकार नहीं था ना, ये तजर्बाकार है। ये 12-13 पार्टी, इस वक्त तकरीबन 16-17 पार्टियाँ हैं। और मैं कल से परसों से देख रहा हूँ कि ये रोज़ाना असम्बली में ये 13-14 पार्टियाँ ना आपस में लड़ रही हैं। हमेशा हमने अपोजिशन को लड़ते हुए देखा, आज तक अपोजिशन नहीं लड़ रही, अपोजिशन तो है ही नहीं, ये खुद लड़ रहे हैं, खुद एक दूसरे से लड़ रहे हैं कि यार हमें कोई बजट नहीं मिल रहा, हमें पैसा नहीं मिल रहा, हमें इज़्ज़त नहीं मिल रही, हम इमरान खान को छोड़ कर पछता रहे हैं। आज मैं ये कहूँगा कि इन लोगों को याद आ रहा है इमरान खान, जो ये लोग छोड़ के गए थे, जिनकी वजह से हुकूमत टूटी है, जो मुनव्वर अरकान थे, ये जो इत्तेहादी थे, जो छोड़ के चले गए हैं। आज वो असम्बली में खुद कह रहे हैं कि हमने बहुत ज़्यादती की है, हमारे साथ आप लोगों ने अब ज़्यादती की है। कि हम लोग जो है कल भी देखे MQM वाले वहाँ से भाग रहे थे कि हम लोग आज के बाद असम्बली में नहीं आएंगे, थू कर रहे थे वो। देखो असम्बली में वो थू कर रहे हैं, तो यार हम तो अवाम हैं, हमें बताएं कि हमारा क्या जुर्म है, हमें किस जुर्म की सज़ा आप लोग दे रहे हो। आप अपने केस ख़त्म करने आए थे ना, अल्लाह का वास्ता आपने केस ख़त्म कर लिए हैं, अब खुदा का वास्ता आप लोग यहाँ से जाएँ ताकि कम अज़ कम हम अपने बच्चों को पाल सकें, हमारे बच्चे रोटी खा सकें, हमारे बच्चे आज़ादी की ज़िंदगी गुजार सकें, ये ग़ुलामी की ज़िंदगी से निजात हासिल हो सके। देखिए जी, राजा जाट साहब को तो मैं ये कहूँगा कि मैं तो उनको अपना भाई कहता हूँ, मैं उनको अपना, मेरे भाई हैं, वो बड़े भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर भाई होने का मकसद ये नहीं है कि वो हमें जाके बेच दें, हमें फ़रोख्त कर दें, इसका मकसद ये नहीं है। हमने उनको वोट दिए यार, पसीने हमने बहाए हैं, लड़ाइयाँ हमने लड़ी हैं, यहाँ पे पैसे हमने अपनी जेब से लगा के इन लोगों को आगे लेके आते हैं, नारे हम लोग इनके लगाए हैं, हम लोगों ने। अब इनका मकसद हमारा ये नहीं है कि ये हमें जाके वहाँ पे हमें फ़रोख्त कर दें। इन्होंने अपने आप को फ़रोख्त नहीं किया, ये हमें बेच के आए हैं, ये हमें ये कौम को, अवाम को बेच के आए हैं। तो राजा साहब को मैं यही कहूँगा कि राजा साहब, अगर आपने अपोजिशन भी कर रही थी तो कम से कम नून लीग को तो नहीं साथ लेते, आपने नून लीग को साथ दिया। अब हमने नून लीग को आपने साथ लिया है, हम आपके अभी भी साथ हैं, लेकिन हम शेर के ऊपर मोहर नहीं लगाएंगे, हम शेर के ऊपर मोहर नहीं लगाएंगे। आप आज़ाद इलेक्शन लड़ते, आप आज़ाद आते अपने इलाके में, पूरा इलाका आपका साथ देता, मगर आपने बहुत बड़ी सियासी गलती की है। ये आपकी सियासी गलती है कि आपने नून लीग के साथ जो पैनल बना लिया, इश्तराक कर लिया है, आपने उस टिकट पे इलेक्शन लड़ने लगे हैं। तो मैं नहीं समझता कि ये आपने अच्छा किया है। अगर आपने ये करना ही था तो कम अज़ कम हल्के के जो नुमाइंदे थे उनको आप एतमाद में लेते, ताकि हम भी किसी को मुंह दिखाने के काबिल होते। आज देखो जी, अब तो नारा हर बंदा ही लगा रहा है कि एक तो इनको दोबारा यानी कि हो गया कि मरियम के पापा चोर और नवाज शरीफ साहब चोर, शहबाज शरीफ, यानी कि चोर का तो नारा लग रहा है, वो पहले भी लग रहा था, अब भी लग रहा है। बाकी रह गया कि मेजॉरिटी का। और अगर इलेक्शन हुआ तो मैं आपको ये एक वाज़ह कह देता हूँ, ये 2 तिहाई नहीं, ये 3 तिहाई अक्सरियत लेके इमरान खान साहब आएंगे अगर इलेक्शन हुआ तो। अगर जैसे सिलेक्शन होती आ रही है, चलती आ रही है, हम भी 50-55 साल से देख रहे हैं, अगर वही पोजीशन रही तो फिर इस मुल्क का अल्लाह ही हाफ़िज़ है, फिर अल्लाह ताला ही। मैं तो ये है कि पाक फ़ौज को सलाम पेश करता हूँ कि पाक फ़ौज जो है ना, उसका तो बहुत रोल है, बहुत कारनामे हैं। अल्लाह ताला हमारी फ़ौज तो तंदुरुस्ती से दे, हमारे ऊपर यानी कि उनका साया हमेशा कायम रहे। और ये जो सियासी लोग हैं, इनका क्या है, ये आज किसी के पास है, कल किसी के पास है। नारे लगाने वाला बेचारा गरीब से गरीब होता जा रहा है, और जिनके लिए नारे लगाते हैं वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं। हमें तो समझ से बाहर हमारे मुल्क की सियासत कैसी चल रही है, कहाँ जा रही है। अगर कोई अच्छा बंदा आता है, अगर कोई मुखलिस बंदा आता है, अगर कोई मज़हब के हक़ में कोई बंदा आता है इस मुल्क में, उस बंदे को रहने नहीं दिया जाता। इस वक्त इमरान खान साहब जो है, हमारा शोर, हमारा कौन सा, हम उस इमरान खान को जानते हैं, हमारा इमरान खान को सिर्फ यही देखते हैं ना कि इमरान खान साहब हमारे लिए क्या कर रहे हैं। अगर खान साहब हमारे लिए अच्छा कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हम उसको वोट, हम भी अपना भी देंगे, पूरे इलाके से भी वोट दे के देंगे PTI को। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह इमरान खान साहब अगला इलेक्शन 2 तिहाई अक्सर से ज़्यादा इलेक्शन जीत के वो दोबारा असम्बली में आएंगे। हम तो मौजूदा हुकूमत से कहेंगे, अल्लाह का वास्ता आपको, आप अपने घर जाएँ, अपने घर जाए, खुदा का वास्ता है। बहुत आज भी हमें पता चला कि आज आपने पेट्रोल बढ़ाना है, यकीन करें घी 600 रुपये किलो हो गया है, पेट्रोल 250 रुपये लीटर अभी है। मुझे आप पता चला कि रात तक 300 या 325 तक वो हो जाएगा। तो अल्लाह का खौफ खाएँ, कम अज़ कम इलाके में आके देखें तो सही हुकूमत आपकी। मैं आपको देखता हूँ शहबाज शरीफ साहब, आपकी जो वज़ीर हैं, जो जितने वज़ीर हैं ना, वो जब टॉक शॉक में आते हैं तो ऐसे करके बैठे होते हैं, उनके पास जवाब नहीं है कि हम लोग करें क्या। अब उनके पास जवाब तो है नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि माफ़ी मिल जानी चाहिए हमें इनसे अब।